नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। कोविड की इस भयंकर महामारी में डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जूनियर डॉक्टर मरीज के इलाज के साथ साथ परिजनों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी चला रहे हैं। इस हेल्पलाइन के जरिए जूडा पिछले 7 दिनों में 7,000 लोगों की मदद कर चुका है। इस काम को अंजाम देने के लिए प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों की 4 टीमें बनाकर उनके नंबर सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर से लोग बेड की उपलब्धता, प्लाज्मा की व्यवस्था, रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी जानकारियां हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर समेत अन्य कर्मचारी भी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं डॉक्टर सचेत सक्सेना से साधना न्यूज ने खास बातचीत की है। कोविड के इस दौर में जब हर कोई परेशान है, लगातार लोगों की जानें जा रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, अस्पतालों के बेड फुल हो गए हैं, कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, तब जूनियर डॉक्टर आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, लोग उस पर फ़ोन लगा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, बेड की उपलब्धता हो या फिर दूसरी चीज़ों, तमाम चीज़ें इन हेल्पलाइनों के ज़रिए उन लोगों को मिल रही हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव कहा जा रहा है और अब तक कई लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। हमारे साथ सचेत सक्सेना जी डॉक्टर मौजूद हैं और साथ में कृष्ण गोपाल जी भी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे, आप लोगों की भूमिका काबिल तारीफ़ है, लगातार पिछले 1-1.5 साल से आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल मेरा हेल्पलाइन को लेकर है। ये कैसा दिमाग में आया कि जब लोग परेशान हो रहे हैं, गाड़ियों में हम देख रहे हैं, ऑटो में लोग अपने परिजन को लेकर आ रहे हैं, डेड बॉडियाँ रखी हुई हैं, तब ये ऐसा ख्याल कैसे आया कि एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए, लोगों की मदद की जाए? जी, जैसा कि आपने देखा कि अभी जो हम लोग जो हैं वो कोविड सेकेंड वेव की पीक पे जा रहे हैं और सिचुएशन पिछले साल तक इतनी भयावह नहीं थी जो एकदम से इस साल आ गई। जब हमने ये स्थिति देखी तो हमने देखा कि हमने ये महसूस किया कि आम जनता में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत भय का माहौल है। उसको हमने लगा हम कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि इस भय के माहौल को दूर करना पड़ेगा और अफरा तफरी जो लोगों में मची हुई है गलत जानकारियों की वजह से, गलत धारणाओं की वजह से, जिसकी वजह से वो हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को लेके जो है वो बहुत उत्सुक हो जाते हैं और बहुत ही भय के माहौल से ग्रस्त हो जाते हैं। इस चीज़ को दूर करने के लिए हम सब दोस्त और हम सब जूनियर्स और सारे साथीगण बैठे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना पूरे प्रदेश में जितने भी कोविड के मरीज़ हैं उनके लिए कुछ किया जाए। नौकरी करते के दौरान भी हमने अपने फिर फ़ोन नंबर हेल्पलाइन के ज़रिए उनको दिए। मकसद हमारा सिर्फ एक था कि जो भ्रांतियां हैं, जो डर है और जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसके लिए मरीज़ परेशान होते हैं, वो पैनिक करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं। कई बार हमने कोविड में देखा कि पेशेंट कोविड की वजह से तो कम, कोविड के डर की वजह से या उनको और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि बाकी और समस्या हो जाती हैं, जिससे सडनली वो कोविड का शिकार हो जाते हैं। तो हमारा मकसद तो उसमें यही था कि किसी भी तरीके से हम ये जो कोविड में जो इलाज के अलावा और बाकी साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं जो लोगों को अफेक्ट कर रही हैं, इनको हम दूर करें। इसी के लिए हमने हेल्पलाइन इजाद करी। पूरे शासकीय 13 मेडिकल कॉलेज, चिकित्सा महाविद्यालय जो मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से 11 में हमने कोविड हेल्पलाइन जारी करी है और अभी तक हम 7 से 8 हज़ार लोगों को इसके द्वारा मदद पहुंचा चुके हैं। बेड की अवेलेबिलिटी हम नहीं कराते हैं, बेड देना हमारे हाथ में नहीं है, हम प्रशासनिक अधिकारी नहीं हैं। हाँ, पर हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि कहाँ पे जो है वो बिस्तर खाली है। हेल्पलाइन नंबर पे आप डायल करेंगे तो हम पोर्टल से देख के आपको ये बता देंगे कि बिस्तर कहाँ खाली है। इसी सवाल पे मैं आने भी वाला था। तो फ़ोन जब आते होंगे तो चूँकि जाहिर सी बात है किसी के अपने की तबीयत ख़राब है, किस किस तरीके के फ़ोन आपके पास आते हैं और फिर क्या आप उनकी मदद, जैसा कि आपने बताया कि करते, तो सभी की मदद हो जाती है या कहीं जगह आप भी हेल्पलेस हो जाते हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि ये इंडिया है, भारत देश है हमारा, हमने अनफॉर्चुनेटली इतने सालों में पहली बार हमको ये एहसास हुआ है कि हेल्थ केयर सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और शायद इस महामारी ने हमें ये अंदाज़ा दिलाया है कि कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा बजट का जो खर्च आवंटन था वो कहीं ना कहीं बहुत कम था। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आई है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं और कई बार ऐसा होता है कि मेजॉरिटी में हम 70 से 80% लोगों की मदद कर देते हैं, पर सच तो ये भी है कि 20% लोग ऐसे भी हैं जिनको हम चाहकर भी मदद नहीं कर पाते और अपने आप को बहुत लाचार महसूस करते हैं। पर
क्या करें, ये समय ही कुछ ऐसा है कि हमारे साथ कृष्ण गोपाल जी भी बने हुए हैं। हम बात कर रहे थे सचिन जी से। डॉक्टर की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि ऐसे समय में जब डॉक्टर 24 घंटे लगे हुए हैं, तब ये हेल्पलाइन जो है फ़ोन कॉल भी ज़्यादा आते होंगे। तो कभी कोई ऐसी के इरिटेशन, क्योंकि 24 घंटे में जाए, कभी कोई 12 बजे लगा रहा है, कोई 1 बजे लगा रहा है, तो आप हर टाइम अवेलेबल रहते हैं और हर टाइम चीज़ें मिल जाती हैं? हाँ, तो हमारे जो ये कोविड का जो SOS हेल्पलाइन सेंटर हम लोगों ने बनाया है, इसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जैसे कि रात को कुछ लोग एक्टिव रहते हैं और दिन में कुछ लोग एक्टिव रहते हैं, उस तरीके से हम काम का विभाजन कर लेते हैं। इससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है। जैसे कि कुछ लोगों को प्लाज्मा के लिए उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे कुछ मेंबर जो एक्टिव रहते हैं, उनके पास कॉल आते हैं, वो उनको प्लाज्मा की इन्फॉर्मेशन देते हैं। चूँकि हमारे सर ने बताया कि ये तो सच भी है कि हम वहाँ पर उनको बेड की अवेलेबिलिटी तो करा नहीं सकते, जो कि बिल्कुल इम्प्रॉपर है। तो हम उन्हें इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे कि मान लो हमीदिया हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं अपने परिवारजन को लेके आता हूँ, मुझे नहीं पता कि पेशेंट को कहाँ भर्ती कराना है, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि सबसे पहले आप कोविड सेंटर में जाइए, ब्लॉक में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराइए, या आपको कोवैक्सीन वैक्सीन लगवाना है तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम उनको पास आउट करते हैं। जो चीज़ें हमें लगता है कि हमें अपने सीनियर डॉक्टर तक कोऑर्डिनेट करनी चाहिए, तो हमारा ग्रुप उनको हमारे सीनियर डॉक्टर्स को कोऑर्डिनेट करता है। धन्यवाद। बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन के हिसाब से ही काम होता है। और डॉक्टर साहब, चूँकि आप लोग ये काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कल से जो है 18 साल के ऊपर के जो युवा हैं, उनको भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं, लोग मर रहे हैं, इस तरह की भ्रांतियां बनी हुई। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या फ़ायदा है? ये सारी भ्रांतियां हैं। हमने अभी डाटा देखा जो केंद्र सरकार ने जारी किया, बहुत ही कम इन्फेक्शन रेट है कोरोना का जिनको कोवैक्सीन लगी है। अब वो किसी और वजह से भी हो सकता है। अभी की स्थिति में तो वैक्सीनेशन और मास्क ही बचाव के कारण है। हम वैक्सीन से कोरोना को होने से रोक नहीं सकते। कोरोना हमें तब भी होगा, पर अगर वो कोरोना पहले हमें 50% खतरा पहुंचाने की हिम्मत रखता था, तो अब वो सिर्फ 5% या 2.5% ही खतरा पहुंचा सकता है। हम कोरोना से बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन सब कराएं, हाँ, एकदम से हड़बड़ाएं नहीं। सबको होगा वैक्सीनेशन, धीरे धीरे कराएं। एक साथ अगर वैक्सीनेशन के लिए हम उमड़े तो ये लॉकडाउन फिर से फेल हो जाएगा और वापस से कोरोना की लहर जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरी बात, कई लोगों को कहा गया है कि मासिक धर्म के समय वैक्सीनेशन ना कराएं, तो ये भी बहुत गलत है। किसी भी समय वैक्सीनेशन हो सकता है। वैक्सीनेशन का किसी भी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। प्रेग्नेंट वुमेन, हालांकि अभी उनको जो है वो वैक्सीनेशन के लिए मना किया गया है, पर जो लेटेस्ट एडवाइजरी जारी हुई है उसमें उनको भी लगाए जाने की बातें चल रही हैं, पर अभी इस मामले में कोई अभी से रुझान देना कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि एक डर का माहौल है पूरे देश और दुनिया के अंदर, खासतौर से मध्य प्रदेश और भोपाल की बात कर ली जाए तो कोविड को लेकर लोगों को अगर नॉर्मल खांसी भी हो रही है तो आदमी उसी दिशा में सोच रहा है कि उसे कोविड है, और लगातार अखबारों में और टीवी चैनल के ज़रिए जो चीज़ें निकल के आती हैं, डेथ हो रही हैं अभी, तो ये वाकई में डरना बहुत ज़रूरी है या फिर बहुत संजीदा तरीके से इसको समझने की आवश्यकता है? बहुत संजीदा तरीके से समझने की आवश्यकता है। देखिए, आज की डेट में अगर खांसी होती है तो सबसे पहला ध्यान आपका कोविड पे ही जाना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ क्यों जाना चाहिए, क्योंकि हम अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन फेज़ में पहुँच चुके हैं, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर जिसको भी कोविड हो गया उसके लिए मौत का संदेश है। अगर मौत का संदेश होता तो इतने सारे लोग रिकवर नहीं करते, है ना। तो हर किसी के लिए कोविड जो है वो मौत का शाप बन के नहीं आता है। मैंने जैसे भी कहा आपको, से 5 से 2 से 3% लोग ही कोविड की जद में आते हैं और उन फिर मौत की आगोश में जाते हैं। तो इसलिए हर एक को, बाकी 97% लोग जो हैं वो बच के स्वस्थ होकर बाहर निकल रहे हैं। तो डरे नहीं, धैर्य रखें, संयम रखें, सिम्टम्स आने दें। हर पहले दिन CT स्कैन ना कराएं, जांच ना कराएं। 2 से 3 दिन बाद अपनी खून की जांच कराएं, कोविड में अपनी CT वैल्यू जानें और अपने आप को आइसोलेट करें। 5 से 6वें दिन के बाद ही आप CT स्कैन कराएं, है ना। अगर आपको लगता है और सैचुरेशन कम जा रहा है तो ही CT स्कैन कराएं, ज़बरदस्ती में CT स्कैन ना कराएं, क्योंकि CT स्कैन सेंटर पे भी भीड़ उमड़ रही है।
हर कोई रेमडेसिविर के पीछे ना भागे। रेमडेसिविर का यूज़ हर कहीं नहीं होता है, तो डॉक्टर से पूछें। जहाँ पे अर्जेंट रेमडेसिविर की ज़रूरत है सिर्फ वहीं लगवाएं। रेमडेसिविर की शॉर्टेज हो रही है, कालाबाजारी हो रही है, लोगों को लग रहा है कि रेमडेसिविर रामबाण है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई जितने लगते हैं रेमडेसिविर, हर कोई भी बच नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली रेमडेसिविर लगने के बाद भी स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो अपना ही बचाव करिए, अपने घर वालों के लिए सोचिए, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए सोचिए, आजू बाजू वालों के लिए सोचिए, तभी रामबाण के इस कोरोना पे काबू पा पाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अभी क्या स्थिति है, क्योंकि हम सबसे बड़े हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं, हमीदिया अस्पताल है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो अभी क्या स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि त्राहिमाम मचा हुआ है। जी, त्राहिमाम तो बिल्कुल मचा हुआ है। पहले की मुकाबले में थोड़ा सा लॉकडाउन का असर अब दिखने लग गया है। मरीज थोड़े से कम हुए हैं, पर अभी अस्पताल अभी भी फुल है। पर पहले जैसे भीड़ आ रही थी मरीजों की, वो थोड़ी सी कम हुई है। और ये लॉकडाउन अगर और सख्ती से पालन हुआ तो भविष्य में ये भीड़ और कम होगी। पर हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना पे हमने काबू पा लिया है। अभी भी स्थिति जो है वो भयावह है। हाँ, भविष्य में और भयावह होती है कि नहीं, ये तो हम लोगों पे निर्भर करेगा कि हम स्थिति को कैसे बनने देते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए थे। तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर की भूमिका जो है इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। 24 घंटे काम कर रहे हैं और जूडा ने जो ये इनिशिएटिव लिया है ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि लोग फ़ोन लगाकर मदद मांग सकते हैं, जो ज़रूरत है वो डिस्कस कर सकते हैं। और हम लगातार अलग अलग हॉस्पिटलों की जानकारियाँ आपको बताते हैं कि किस तरह से स्थितियाँ बनी हुई हैं। डॉक्टर 24 घंटे जो है इस समय काम कर रहे हैं। बहरहाल लगातार हम निवेदन भी करते हैं कि हालात ख़राब है, घर से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी होने पर जब घर से बाहर आप निकलते हैं तो मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। कैमरा पर्सन शाहिद खान के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल।